चुका था कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 भी आसान है। सिर्फ देखिएगा सारा कंडीशन एक ही फॉलो करते आ रहा है। जो फॉलो करते आ रहा है वो आपको भी उसी तरीका से फॉलो करते आना होगा। फिर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 29 है ना मेरे बाबू, एलएचएस लिखने के बाद ही आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एलएचएस नहीं लिखे और सोल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो शायद नंबर कुछ कट कर सकता है एग्जामिनर। आप पे निर्भर है कि आप किस तरीका से आंसर दे दे। क्या करेंगे सर, एलएचएस लिखा है तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। हाँ सर है, जो है उसका एडजेक्टिव पहले उतार लेना है। बीच में प्लस है तो प्लस है सर, 1 प्लस साइन थीटा दे देना है, बटा कॉस थीटा है। हाँ सर कॉस थीटा है, कॉस थीटा उतार लिया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें हमको यहां पहुंचना है, इसको भी यहां पहुंचना है, इससे यहां पहुंचना, इससे भी यहां पहुंचना। इसका मतलब है ये भी एलएचएस है, ये भी एलएचएस, आरएचएस आना कंपलसरी है। क्या करेंगे सर इस जगह पे, अब हम लेंगे एलसीएम मेरे बाबू। साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस गुने कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा। हाँ सर, जैसे कि देखिए ना मेरा 2/3 और 3/4 लिख देते हैं, तो 4 दूनी 8 कर देते थे। अच्छा 12 का है कि 12 तो एलसीएम लिया है, 4×12 एलसीएम होगा, तो 4 इधर से मल्टीपल, 3 इधर से मल्टीपल, तो यही ना काम हुआ इस जगह पे। कॉस मल्टीपल हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना से मल्टीपल होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिए। अब क्या करना है सर, ध्यान रखना है इस जगह पे। क्या करेंगे, इसको अभी कट कुट मत कीजिएगा, इसको छेड़छाड़ कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। छेड़छाड़ नहीं करना। तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर तोड़ सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं। क्या है सर, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 गुने 1 गुने साइन थीटा। इतना समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो आप बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आया तो एकदम आप कंडीशन खराब है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7 ही से स्टार्ट हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो वही पे तोड़ दिया है इसको यहां से यहां तक, और नीचे एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। सर अब क्या करना है मेरे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यहाँ है, प्लस में है मेरे बाबू, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखिएगा, कहे कि 2 गुने ए करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बटा में जो है बटा में लिख दीजिएगा, क्या है बटा में सर, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। क्लियर? यही लिखा हुआ है, अब यही लिखना है। 1 प्लस 1 2 होता है। हाँ सर 2 होता है। सर ये भी 2 ऐड कर देते, नहीं मेरे बाबू, ये साइन के मल्टीपल यानी गुना में है तो नहीं ऐसा कर सकते। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, ए भी यही लिखा है। अब क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। हाँ सर बचेगा, तो क्यों सर, क्या है कि 2 कॉमन लिया मेरे बाबू, 2 से मल्टीपल करेंगे तो फिर एज इट इज मिल जाएगा, और नीचे वाला को एज इट इज लिख देना, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, ये सेम है तो ये सेम कट जाएगा मेरे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं, 2/1 कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब मेरे बाबू हमको लाना है 2 सेक थीटा। आपको एक फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, तो हम 1 कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 2 सेक थीटा। ये आरएचएस आ गया। हाँ सर आ गया। अब इसको मेरे बाबू इसको भी पहुंचाना है, यही पहुंचाना है, तो देखिए ना ये है कि नहीं। हाँ सर ये, तो इसको पॉइंट डाल लीजिएगा, पॉइंट डाल करके आगे बढ़ जाइएगा, लिख दीजिएगा 2 कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, अब वही कंडीशन 2 सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, क्या है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा।
ये RHS आ चुका, हाँ सर आ चुका, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव्ड कर दीजिएगा। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीका से बनाया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाइएगा ना सिस्टम, आपको अगर सिस्टम पूरी तरीका से तैयार रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरीका से क्लियर रहेगा, आप सिद्ध करने वाले में डरिएगा नहीं, बना करके आइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्या कि सिद्ध करने वाले में ज्यादा बच्चे डरते हैं कि सिद्ध हमसे नहीं होता है। आप सिद्ध करना तो स्टार्ट कीजिए, बनाना तो स्टार्ट कीजिए, खुद ब खुद सिद्ध होना लगता है मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हल लिख देना है और हल लिख करके LHS चल देना है, LHS। तो कौन सी लिखना है सर? पहले क्वेश्चन लिख देना है cos A बटा 1 माइनस साइन A, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिएगा, cos A बटा 1 प्लस साइन A, हाँ सर 1 प्लस साइन A, तो साइन A लिख दिया, जो है उसको लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस बनाना कि हमें यहां इससे यहां पहुंचना है, इससे भी यहां पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे देखिएगा, पहले एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए है, जो है अभी वही उतार रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे तो लिख देंगे cos ए गुने 1 प्लस साइन ए, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। बीच में प्लस से बाबू प्लस दे दिया, ये इससे मल्टीपल कर लेंगे, क्या है कि एलसीएम शुरू से ऐसे, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने क्या लिखेगा 1 माइनस साइन ए, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है, तो अब इससे मल्टीपल करना है, इससे मल्टीपल कर लेना है, तो लिखेंगे cos ए, प्लस से बीच में तो प्लस दे देना है, cos ए गुने साइन ए, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने साइन ए, जो है उसको लिख दिया साइन ए। अब यहाँ प्लस से बीच में तो प्लस दे दीजिएगा, अब इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, तो cos गुने 1 तो cos ए और cos ए माइनस लिख दीजिएगा, cos ए गुने साइन ए, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने साइन ए, cos ए गुने साइन ए। क्लियर? हाँ सर क्लियर, एज इट इज लिख लिया। नीचे क्या करेंगे सर, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें इस्तेमाल करना। तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिख दीजिएगा, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट कर लिया, cos ए 2 cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि cos ए 2 cos ए हो जाता है। बटा में क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है मेरे बाबू, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा गुने कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है सर। तो मेरे बाबू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम इसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही लिख दिया है मेरे बाबू। ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ तामझाम नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। आप कॉपी के नीचे चलिएगा, कहे आपके पास स्पेस बहुत सारा है, आप कॉपी भरते चलिए। फिर क्या करेंगे, 2 cos ए, हाँ सर, बटा cos ए, हाँ सर लिख सकते हैं, गुने 1y cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। सब वही कर रहे हैं, कहे कि हाँ स्क्वायर था ना मेरे बाबू, तो 1y cos ए इंटू cos ए cos स्क्वायर है, और इतना गुने 1 से मल्टीपल कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये cos ए से cos ए कट कर दीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे cos ए, सर cos ए आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 2 गुने 1y cos ए। क्यों लिखा, लिखने का तरीका इसलिए है कि 1y cos ए क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, हाँ सर इससे पहले तो यही बनाएंगे, तो सेक ए लिख दिया। यार चीज आ गया, हाँ आ गया बिल्कुल। अभी सिर्फ नहीं हुआ, अभी इसको भी यहाँ तक पहुंचाना, तो लिख दीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा 2 सेक ए है ना, हाँ सर वो 2 बटा cos ए है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1y cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने सेक ए, हाँ सर लिख सकते हैं। और यही तो RHS है मेरे बाबू, इसको भी यहां तक पहुंचा दिया, इसको भी यहां तक पहुंचा दिया, और दोनों कंडीशन फॉलो कर दिया। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव्ड लिख दीजिएगा, काहे कि सिद्ध कर चुके हैं। अगर मेरे बाबू आपको समझ में आ गया होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि ये मेहनत आपको समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी ज्यादा स्पीड नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा सके स्टूडेंट को, ताकि अपने एग्जाम को बेहतर तरीका से, अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीका से वो तैयारी कर सके। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 में।